हाय गाइस, वेलकम टू टीआरपी। तो बात करते हैं भालू अपी के व्लॉग के बारे में। आई थिंक आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि पिछले 2-3 व्लॉग से भालू अपी बिल्कुल भी नीचे वाले घर पे जा ही नहीं रही। और इस वाले व्लॉग में तो नीचे वाला घर बिल्कुल एंड में आया जब अब बेटी खाला आ चुकी थी तब। यानी कि अब ऐसा है कि बेटी खाला नहीं है तो वो वहाँ जाएगी ही नहीं। अब मैं आपको बताती हूँ। तो शुरू होता है वही ऊपर वाले घर से। अब ऊपर वाले घर पे ही सब कुछ हो रहा है और आई थिंक उसने लास्ट में कहा भी कि अभी किचन भी सेट कर लेंगे यहाँ पर। तो वही रूम है उसका, वही पसारा होता है, सारे रूम के अंदर बैग्स भरे होते हैं, कपड़े यहाँ पड़े होते हैं। तो वही कह रही है कि मैं जितना भी साफ़ होती हूँ ये रूम ऐसे ही हो जाता है। तो वही अपने पसारे वाले रूम को दिखा दिया। एंड देन उसके बाद गुटका किंग कहता है कि आराम करना, तुम आराम करो वरना तुम काम करने लग जाओगी मैं जब चला जाऊँगा। गुटके मतलब तुझे पता है ना कि तेरी बीवी कुछ काम नहीं करती है, कुछ भी। मतलब कि भाई वो औरत अगर काम करती तो क्या ही बात होती। फिर स्कैन पे भी आते हैं, बट अभी एक्चुअली मुझे वो स्कैन का भी बोलना था, बट लेट्स जस्ट फिनिश दिस पार्ट फर्स्ट। तो उसके बाद वो दिखाते हैं कि अंडा वो पानी बिस्लरी डालकर गरम ठंडा कर रहा है। अगर आप नोटिस करोगे तो वो उसके ऊपर ज़ोमैटो का स्टिकर लगा हुआ है और वो डब्बे में अंडे उबले हुए आए हुए हैं। अब या तो वो उन्होंने ज़ोमैटो से मंगवाए हैं या तो फिर वो क्या बोलते हैं अपना यहाँ से आए रेस्टोरेंट से। मतलब कि नीचे अंडे उबाल कर भी देने के लिए कोई ज़हमत नहीं कर रहा है अपनी प्रेग्नेंट बेटी के लिए। बहू तो चलो समझ में आता है कि बहू तो पर आई उनके लिए, वो उसको तो सिर्फ यूज़ किया था। बट जिस बेटी के पीछे पीछे वो नाच रही थी, इनकी जो अम्मा है, वो अब उसको अंडा भी उबाल कर देना उनको गवारा नहीं हो रहा है। इतनी वो हाथ पैर छोड़कर बैठ गई है। या तो गुजरेजा में भी चली गई होगी स्कूल कॉलेज, तो जाहिर सी बात है नीचे से ऊपर सामान भेजेगा कौन कर वरा के। तो ये तो उनकी अम्मा का लिमिट है। जहाँ तक मुझे किसी से पता चला है कि आई थिंक दोबारा से इनका कुछ झगड़ा हुआ है। एंड कि आई थिंक अब अम्मा जो है उस तरफ चली गई है भाई की तरफ, वरना पहले बहुत ही चालू अपी में घुसी हुई थी। बट अब आई थिंक शी इज़ बिकम मोर टूवर्ड्स शोएब। सो आई डोंट नो कितना सच है इसमें, बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट ये वो क्या बोलते हैं रिसोर्सेज ऐसे जेंटलेस बहुत कोई क्लोज से रिसोर्स हो, बट ये ज़्यादा क्लोज है नहीं। सो आई एम नॉट वेरी श्योर। इनका सिर्फ आना जाना होता है उस बिल्डिंग में, they don't live there. So I will not that's the reason I just said के let it be. I mean it's not that, but अगर ये सच है, because जिनका घर में उनका आना जाना है तो वो तो रहते हैं ना। तो अगर उन्होंने उनको बताया हुआ है then maybe हो सकता है कि there might be an argument जो हुई है अभी रिसेंट में। हाँ, फिर आ जाते हैं कि आज कोई कंटेंट था नहीं वैसे उनके पास, तो उन्होंने कंटेंट बना दिया बाथरूम का अरेंजमेंट करना है, क्योंकि अब और कुछ कंटेंट है नहीं तो कुछ ना कुछ तो उनको करना पड़ेगा ना। तो बाथरूम दिखा दिया कि हमें यहाँ पर अरेंज करना है, तो अभी हम जा रहे हैं। तो ये वो ऐसे तो जा कहीं पर भी जा रहे होते हैं, मतलब कि अपने घर से डेल्टा भी जा रही होती है। इफ़ आपको याद है 2-3 ब्लॉक पहले जब सास ससुर थे तो नीचे उसको मिलकर जाना होता था। अब कोई मिल कर नहीं जाती है, सीधा ऊपर से नीचे आई है, रिज़ा को नीचे बुला लिया है और वो लोग चले गए हैं DIY शॉपिंग करने के लिए। DIY वहीं पर गए हैं, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं मीरा रोड है, बट कहाँ है वो मुझे नहीं पता है, बट वहीं कहीं होंगे उनके आसपास घर के, तो वो वहाँ चले गए। अब वहाँ पर सीढ़ियाँ हैं तो वो ऊपर सीढ़ियाँ नहीं चढ़ रही है इट सीम्स। आई वाज सो शॉक्ड बिकॉज़ मतलब इतनी इसको तो ऐसा हो गया है कि मैं बिल्कुल हिलूँगी जुलूँगी नहीं। अगर आपने नोटिस किया है कि वो दिन पे दिन जैसी वो इवन दो 2-3 दिन के बीच में वो व्लॉग डालती है, वो हर व्लॉग में मुझे और से और ज़्यादा ओवरवेट लगते जा रही है। मतलब ऐसा है कि वो कम मतलब स्टैग्नेंट भी नहीं है कि चलो ठीक है ना, जब डॉक्टर ने आपको बोला कि वेट बढ़ाना नहीं है, कम तो चलो भूल जाओ, एटलीस्ट बढ़ाओ तो मत। बट मुझे हर ब्लॉग में ना वो ज़्यादा नज़र आ रही है, शी इज़ लुकिंग मोर एंड मोर बिगर। और वो गुटका कम होता जा रहा है तो वो और ज़्यादा नज़र आते हैं कि अरे ये तो कम हो रहा है और ये इतनी ज़्यादा मोटी है उसके सामने। एनी आओ, फिर उसके बाद वो कहती है कि भाई भाभी के साथ आज प्लान बन गया है। जैसी वो ये कहती है, जाहिर सी बात है गुटका कहीं तो साथ जाएगा नहीं, बिकॉज उसको तो कटना होता है बिल्कुल। वो कभी नहीं जाता उनके यहाँ पर जब वो होते हैं कहीं ना कहीं।
तो उसने कहा कि नहीं मैं तो बिज़ी हूँ, मुझे तो जाना है, सैलरी देने का टाइम हो गया है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये कौन से डेट पे बना था, बिकॉज़ ये उन्होंने व्लॉग एक दिन पहले अपलोड किया है ना, यानी परसों अपलोड किया है। सो ये बनाया कब था, मतलब नॉर्मली अगर किसी को सैलरी देनी होती तो 1 तारीख से पहले तैयारी करते हैं कि 1 तारीख या 2 तारीख को सैलरी देनी है। बट यहाँ पर तो मेरे ख्याल में इट वॉज ऑल, फिर बस 1 तारीख से तो हो गई थी आगे डेट, बट फिर आई डोंट नो कि क्या था कि सैलरी दे रहे हैं, मतलब बस ऐसे ही कोई ना कोई बहाना चाहिए भाई उनको, तो उसको तो बहाना चाहिए था। और फिर हमने देखा कि वो जब उसको नीचे ड्रॉप करने आया तो वो जिम करने गया था, मतलब ऐसा नहीं कि उसको कोई काम था, ही जस्ट डिडंट वांटेड टू गो विथ हर एंड विद भाई भाभी एक्चुअली। फिर उसके बाद वहाँ पर वो फिर जब वो लोग जा रहे होते तो वो कहती है कि मैं तो रात भर सो ही नहीं पाई क्योंकि सबने कहा लेफ़्ट पे सोना है, तो लेफ़्ट और राइट, मतलब कि अगर तुम नहीं सो पाई क्योंकि तुम घर में कुछ सारा दिन करती ही नहीं हो, तुम सिर्फ बैठी रहती हो, अगर तुम कुछ काम करोगी तो तुम्हें नींद आएगी ना, इसलिए तुम नहीं सो पाती हो। ऑल यू डू इज़ ईट एंड सिट, एंड वो जो तुम इतना ज़्यादा ठूस लेती हो ना खाना, उसकी वजह से तुम्हें एसिडिटी हो जाती है। इमेजिन वो इतना खाना ठूस लेती है, इतनी ओवर ईटिंग कर लेती है कि उसका खाना बार बार ऊपर आ रहा था। बस बीच में उसने एक सीन में डाला था, हमारी तबीयत ख़राब हो रही थी इसलिए हमने कोई व्लॉग उस दिन बनाया नहीं आने के बाद, क्योंकि तुम इतना ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेती हो कि तुम्हारा एसिडिटी भी बढ़ जाता है, और प्लस इसलिए तुम्हारा ज़ाहिर सी बात है वेट भी बढ़ रहा है, और प्लस तुम्हें नींद भी ज़ाहिर सी बातें नहीं आएगी, क्योंकि नींद अगर कुछ इंसान थकेगा तो नींद आएगी ना। तुम वॉक कर रही हो, ना तुम योगा कर रही हो, ना तुम कुछ कर रही हो, तुम तो बस सिर्फ बैठी रहती हो और खाती रहती हो। तो स्लीप का वो है कि आप लोगों ने बोला कि लेफ़्ट साइड पे, मतलब कि कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं मालूम है, बस कुछ भी बोल देना है, वो भी अपने जाहिल कमेंट करने वालों के ऊपर पढ़ के बस बोल देना है कि लेफ़्ट पे राइट पे। अब जहाँ तक ये वाला व्लॉग डालने के बाद मैंने इसके नीचे कमेंट्स पढ़े थे, तो लोग उसको कह रहे थे हाँ बट सुन्नत तो राइट साइड पे सोने का है, तो आप कैसे बोल रही हो कि आप लेफ़्ट पे सो रही हो, दैट्स नॉट गुड, ये वो। देयर इज़ नथिंग एज सच, मतलब कि इट्स जस्ट दैट कि आपको जो कंफर्टेबल है आपको वह वैसा सोना है। ऐसा कोई नहीं है कि लेफ़्ट साइड है, राइट साइड है, या जो भी है। अब ये आई डोंट नो कि इसको प्रेगनेंसी पिलो के बारे में भी पता है या नहीं पता है, बिकॉज मुझे नज़र तो नहीं आई प्रेगनेंसी पिलो उसके घर में। तो आपके पास अगर प्रेगनेंसी पिलो है तो वो तो आप कोई भी तरफ सो सकते हो उसके ऊपर। इट्स जस्ट दैट कि आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। बेसिकली आपके टमी जब थोड़ा सा बढ़ जाता है तो आपको बैक पेन होता है, और जब आप वो प्रेगनेंसी पिलो के साथ होते हो तो आपके पेट के नीचे वो थोड़ा सपोर्ट आ जाता है, तो वो बैक का जो टमी का जो वेट होता है उसका पूरा प्रेशर बैक पे नहीं पड़ता है, तो उस वजह से वो थोड़ा आराम होता है सोने के लिए। दैट इज़ इट। तो अगर आपको प्रेगनेंसी पिलो चाहिए तो प्रेगनेंसी पिलो ख़रीद लो। अब आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब ऐसे तो वो वहाँ प्रेगनेंसी पिलो ख़रीदने मॉल में गई थी पिछले वाले व्लॉग में। शी कुड हैव जस्ट ऑर्डर्ड इट ऑनलाइन में आप प्रेगनेंसी पिलो डालो, 100 प्रेगनेंसी पिलोज आते हैं अमेज़ोन में। यहाँ पर ऐसे कोई दुकान में ख़रीदने जाते नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई प्रेगनेंसी पिलो ऑनलाइन ही मंगाता होगा, बिकॉज मैंने तो ऑनलाइन ही मंगवाया था। तो ऑनलाइन मंगवा सकती थी, बट उसने अब तक मंगवाया नहीं है। वो पिछले वाले व्लॉग में भी वहीं मॉल जाना था तो क्या करे, प्रेगनेंसी पिलो का बहाना मार देते हैं। मदर केयर में प्रेगनेंसी पिलो कहाँ मिलेगा, मतलब वहाँ बच्चों का सामान मिलता है और थोड़ा बहुत मेटर्निटी का सामान मिलता है, ये सब थोड़ी ना मिलता है प्रेगनेंसी पिलो वगैरह। एनी हाउ, फिर वो कहती है कि हाँ, फिर वो ये सब कहती है, फिर वहाँ चले जाना है। फिर उसके बाद अब वो लोग जा रहे हैं वही भाई भाभी के साथ मॉल खाना खाने के लिए। आई थिंक महाराजा भोग लग रहा था मुझे, तो वो शायद महाराजा भोग ही होगा, बिकॉज़ थाली थी ना अनलिमिटेड। तो वहाँ पर भी ओवर ठूस लिया। सनी तो आया नहीं, बिकॉज़ वो तो ज़ाहिर सी बात है, उसको तो प्रोटीन खाना है, उसको तो चिकन खाना है, प्लस उसको वर्कआउट करना है, तो वो अपनी डाइट क्यों ख़राब करेगा इन लोगों के पीछे। और उसको वैसे भी ये पसंद नहीं है इनके साथ घूमना फिरना, वो तो पहले ही कट जाता है, तो वो चला गया अपना वर्कआउट करने इसको छोड़ के। उसने भी सोचा होगा हश मैंने थोड़ी जान छूटी, तरह जाकर इनको इनके मत्थे पड़े ही है। फिर भाई भाभी तो अलग ही टेबल पे बैठ गए, इसको तो अपने साथ टेबल पे भी नहीं बैठाया। इसको कहा कि तुम वहाँ अलग वाले टेबल पे बैठ। और माँ तो बिल्कुल ऐसे एकदम उसमें शानू बेटे के पीछे ऐसा लग रहा था कि शी वॉज मोर लाइक इनटू हिम। फिर उसके बाद माँ तो हमारी होती भाई पार्टी, इनकी माँ पार्टी बहुत बदलती है, आई एम टेलिंग यू, बहुत ज़्यादा। एनी हाउ, फिर आ जाती है वो घर, और फिर वो हो जाता है ख़त्म ये सब। फिर वहाँ पर एक नया सीन स्टार्ट होता है,
वो है कि हाँ, फिर उसके बाद वो अपने रेस्टोरेंट जाती, बिकॉज ज़ाहिर सी बात है कि वहाँ पर जहाँ पर वो मॉल गई थी वहाँ पर इसके साथ अगर दीपिका शोएब हों साथ में, तो ज़ाहिर सी बात है लोग इससे ना मिलकर दीपिका शोएब से पहले मिलेंगे ना, बिकॉज दे आर बिगर स्टार्स। तो ऑब्वियसली उसको थोड़ा सा बुरा लगा होगा, तो उसने सोचा कि हम हमारे रेस्टोरेंट जाते हैं, हम वहाँ पर फ़ील गुड करते हैं, अपने आप को स्पेशल फ़ील करवाते हैं, अपना क्या बोलते हैं सेलिब्रिटी स्टेटस अपना थोड़ा सा करते हैं। बिकॉज खुशामदीद में कौन लोग आते हैं, जो सबा के फ़ैन से वही आते हैं ना, जिनको ये होता है कि ये अगर आएगी तो हम मिल लेंगे, इससे मिल लेंगे ना, तो वो सनी से मिल लेंगे, तो वो लोग ही आते हैं सारे वैसे वाले लोग। तो ये सब होता है। फिर वो घर आके कहती है कि बहुत सारे लोग मिले थे, वो कह रहे थे आपके फेस के ऊपर जो ग्लो है उससे ऐसा लग रहा है कि आपको बेबी गर्ल होगी। अब जहाँ तक मुझे समझ में आया कि जब तक ये वाला उसने शूट किया होगा, यहाँ पर एक तो मुझे ना जब ये लोग ऐसे बैठ कर, जब दोनों ना ऐसे बेड के ऊपर व्लॉगिंग कर रहे होते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये पहले से प्री प्लान है। अगर आप देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम ऐसे ही लगता है कि इट्स नॉट दैट एज एन व्हेन यू आर व्लॉगिंग इट हैज़ टू जस्ट बी लाइक समथिंग विच इज़ वेरी नेचुरल। बट जब ये लोग ऐसे बैठ के करते हैं ना, जैसे सेल्फी लेके व्लॉगिंग कर रहे हों या समथिंग लाइक दैट, ऐसा लगता है कि इन्होंने पहले डिस्कस किया होगा कि हमें क्या बात करनी है, क्या करना है, और फिर हम अब व्लॉग चालू करेंगे और बात करेंगे। इमेजिन, मतलब आप दोनों अकेले रूम में हो और अभी आपने फ़ोन चालू किया, आप कह रहे हैं कि हाँ सनी, मतलब कि आप अपने पति से बात कर रहे हो बट आपने वीडियो ऑन रखा है, और अभी आप जो अपने पति से बात करोगे वो आप दुनिया वालों को भी बताओगे। इट्स वेरी ऑड। तो एनी हाउ, तो वो यहाँ पर व्लॉग ऑन करके कहती है कि हमें लोग कह रहे थे आपको बेबी गर्ल होगी। अब उनको उसको पता है कि ये डे तक जब उसने किया होगा तो भाई भाभी की कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई थी मेरे ख्याल में, कि भाई भाभी ने वो डाला था व्लॉग, एंड देन शायद नेहा ने भी डाल दिया होगा, तो नेहा का व्लॉग देख लिया होगा रात में। और अब इसके बाद बिकॉज नेहा ने रात को व्लॉग अपलोड किया था अपना विद द प्रूफ्स या जो भी है उसके, तो उसने सोचा होगा कि चलो अब हम कुछ करते हैं। तो उसने कहा कि मुझे बेबी गर्ल सब कह रहे हैं कि आपको होगी करके, बिकॉज बेसिकली अब तो हर चीज़ गर्ल 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 ही चल रहा था ना, कि बेटी है बेटी है बेटी है। मुझे तो ऐसा लगता है 90% ऐसा लगता है कि उसको बॉय होगा, बिकॉज IVF नॉर्मली उनको जो करवाते हैं उनको पता होता है कि उनको क्या जेंडर चाहिए, बिकॉज आप सेलेक्ट कर सकते हो। एंड जिसके पास ये जा रही है डॉक्टर श्वेता, वो ऑब्वियसली सेलिब्रिटी उसके साथ डील करती है, तो आई थिंक वो ये फेवर उनको कर सकती है कि आप कौन सा जेंडर चाहते हो, बिकॉज नॉर्मली ऐसा होता है IVF में, जहाँ आप जेंडर डिसाइड कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि 90% तो उसको बॉय ही होगा। ये 10% चांसेस होंगे कि अगर इसने जो सेलेक्ट किया हो जेंडर, इट वुड हैव बीन अ गर्ल और वट एवर, या सेलेक्ट नहीं किया हो, जो सिर्फ हेल्दी रहा हो, उसने वो सोचा होगा। बिकॉज IVF में नॉर्मली ऐसा होता है दैट 3 अटैम्प्ट्स होते हैं, तो 3 अटैम्प्ट्स में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो सबसे एक वीक होता है उसको निकाल लेते हैं, और जो 2 होते हैं उनको रख लेते हैं। दैट्स द रीज़न मैनी IVF जो करवाते हैं उनको ट्विन्स भी होते हैं, अगर आपने नोटिस किया होगा तो या तो फिर इसने रखा होगा कि भाई जो सबसे हेल्दीएस्ट है बस वही रख दो एक, ताकि कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। एंड हो सकता है कि वो गर्ल हो या बॉय हो, वो तो अभी वी डोंट नो क्या है, वो तो बाद में पता चल जाएगा जब डिलीवरी होगी। तो एनी हाउ, फिर कहती है कि गर्ल होगी ये वो करके, वो सब हो जाता है। फिर वो जाता है गुटका क्रिकेट खेलने के लिए, कि मुझे क्रिकेट खेलने जाना है ये वो। फिर वो उसके बाद आता है कि मुझे स्कैन के लिए जाना है, और सुबह में बेटी खाला भी आने वाली है, और ये वो सब। अब इसने जो अनाउंसमेंट किया है उसको आई थिंक 15 दिन हुए होंगे मोस्ट प्रॉबेबली। तो तब उसने कहा था कि वो लोग ने अनॉमली स्कैन करवा लिया था, उसके बाद उन्होंने अनाउंसमेंट की थी, विच मीन्स दैट वाज द 5th मंथ। अब 5th मंथ के बाद जो स्कैन होता है ना, वो जो लास्ट स्कैन होता है, जो वो कह रही है कि ये लास्ट स्कैन है, तो वो 7th मंथ का होता है। अब या तो ये 7th मंथ हो रहा है, ये इसीलिए उसने बोला है कि ये लास्ट स्कैन है, या आई डोंट नो ये स्कैन का मतलब क्या था, बिकॉज आई रियली डिडंट अंडरस्टैंड
क्योंकि अगर ये लास्ट स्कैन है तो फिर ये उसका 7th मंथ चल रहा है, 5th मंथ नहीं चल रहा है। एंड उसने ये पिछले वाले उसमें बोला था कि 5th मंथ चल रहा है हमारा। सो आई हैव नो अंडरस्टैंडिंग कि ये एग्जैक्टली कौन सा स्कैन था, बिकॉज 5th मंथ के बाद लास्ट स्कैन जो होता है कलर डॉपलर वो होता है 7th मंथ में। तो 15 दिन में 2 महीने तो नहीं गुजर सकते। सो आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस क्या था। या तो फिर ये एक चीज़ हो सकती है कि एनॉमली में शायद उसको, बिकॉज एनॉमली में तो आपको जेंडर भी पता चल जाता है। सो आई हैव नो आइडिया कि ये स्कैन किसी लिए था, आई हैव नो आइडिया। बट फिर वही कहती है आज स्कैन है, आज डरने वाला दिन है। फिर उसका डर आ गया था, थैंक गॉड। बट दिस टाइम शी डिडंट डू टू मच ऑफ डर, बिकॉज हर दफ़ा ये मुझे इतना डर लग रहा है। तो ये वाले उसके अंदर उसने ज़्यादा डर बोला नहीं। सो आई वॉज ग्लैड। बट फिर भी उसने आखिर में आके यहाँ बोल दिया आज डरने वाला दिन है। मतलब किस बात का डरना है तुमको, किस बात का? प्लीज़ हमें पहले बताओ कि तुम्हें डर किस बात का लग रहा है, क्या डर है तुमको? एनी हाउ, फिर उसके बाद ये लोग जाते हैं। पहले तो स्टेशन में ही पहले कुछ खाते पीते हैं, फिर स्टेशन जाते हैं, फिर वहाँ से वो बेटी खाला को पिक करते हैं। अलग ही चमक थी इस दफ़ा, अगर आप देखोगे सबा की आंखों में अलग ही चमक थी। बेटी खाला को देखकर को ऐसी खुश हुई है। और फिर वो कहती भी है बाद में कि मुझे तो इतनी खुशी थी कि बेटी खाला आ गई है, बिकॉज़ वो तो मुझे तो वो मेरी फ्रेंड की तरह है और ये और वो। और भाई पीठ पीछे हमें पता है कि वो क्या है, कि तुम्हारी वो कितनी फ्रेंड है और वो क्या है तुम्हारी। बिकॉज़ जस्ट बिकॉज़ कि आई थिंक अभी थोड़ा सा रिज़ा ने भी थोड़ा बैक सीट ले ली थी, वरना तो नीचे से हर चीज़ उसको ऊपर बनकर जा रही है। तुम्हारी काम वाली आ गई है ना, इसलिए तुम्हें बहुत खुशी हो रही कि फ़ाइनली अब तो कुछ ढंग का खाने पीने मिलेगा मुझे। वरना इतने दिनों से तो बता भी नहीं रही थी कि हम घर में क्या खा रहे हैं। अगर आप लोग ने नोटिस किया होगा तो उसने ये पूरे व्लॉग में घर में क्या खाया ये तो बताया ही नहीं है। सिर्फ वो अंडे जो बताए वो भी घर के नहीं थे, उबले हुए। मतलब घर में आप उबाल भी नहीं सकते हो। बेसिक टू बेसिक तो अगर किसी को घर में अंडे भी उबालने हो ना, तो आपके पास वो हॉट केटल नहीं होती इलेक्ट्रिक वाली, आप उस पर वो जो पानी गर्म करते हो उसमें अंडे डालो, उसमें अंडे उबल जाते हैं। ट्रस्ट मी, मतलब दैट इज़ दैट सिंपल। अंडा उबालना कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है। मतलब उसको भी करना इनकी बस की बात नहीं है। कैन यू इमेजिन? तो ज़ाहिर सी बात है अब से हर रोज़ बताएगी कि अभी हमने ये नाश्ता किया, हमने ये खाना खाया, अब सब बताएगी वो, डोंट वरी। हाँ, फिर वहाँ से बेटी खाला ने उसको पिक किया, फिर वो आए, स्कैन किया, डॉक्टर से मिले। स्कैन करने के बाद मैडम की चेहरे पे खुशी कुछ और थी, जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं, बिकॉज आईवीएफ में तो आपको पहले से ही पता होता है कि जेंडर आपने कौन सा रखा है। सो आई हैव नो आइडिया कि वो क्या था, बट दिस वाज अ वेरी ऑड थिंग। बट लेट्स सी, वो तो जब बच्चा हो जाएगा तो पता चल ही जाएगा कि क्या है। फिर उसके बाद आता है हाँ, फिर बेटी खाला आती है। फिर उसके बाद बेटी खाला जो है नहीं, उसके बाद पहले तो खाने जाते हैं। फिर वो जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है फिर वो बर्गर वगैरह खाने जाते हैं। तो वहाँ पर वो जो बेटी खाला ने बर्गर मंगाया था, मतलब कि वो बर्गर उसने कहा अगर ये तो बहुत बड़ा है, हम नहीं खा पाएंगे, ये वो फलाना जो भी। तो मतलब कि उसने जब वो बर्गर उसने उठाया भी, अगर ये शायद व्लॉग बंद कर देती तो शायद बेटी खाला उसको खा भी लेती। बट ये व्लॉग बंद ही नहीं कर रही थी। मतलब इसने कैमरा यूं ही रखा हुआ था कि नहीं, जब तक फर्स्ट बाइट नहीं लोगी मैं जो है कैमरा ऑन ही रखूँगी। तो शी हैड टू वेट कि भाई मैं शायद उसको आधा कर देती हूँ, मैं ही करती हूँ। आपको उसकी चेहरे से नज़र आता है, शी वॉज सो अनकम्फर्टेबल। बेटी खाला वो सो अनकम्फर्टेबल। एनी हाउ, फिर उसके बाद ये घर आ जाते हैं, वो पिटारा खोलते हैं बैग्स का, और जाहिर सी बात है कपड़े तो उसमें नज़र ही नहीं आ रहे थे। घी और ब्रेड, नहीं क्या था, पाव जैसा कुछ लग रहा था मुझे तो, वो पेस्ट्रीज़ एंड गुलाब जामुन और पता नहीं क्या क्या, मतलब। और सब्ज़ियाँ तो भाई ऐसे ये लोग लेकर आते हैं ना, मुझे तो समझ में नहीं आता कि मुंबई में ऐसी कौन सी सब्ज़ी जो मिलती नहीं है। आई मीन क्या पर्पज़ है गाँव से उठा के लाने का, ज़बरदस्ती का, आई हैव नो आइडिया। और ये लोग ऐसे करके और दिखाते भी ये दो, हर दफ़ा ये लोग गालियाँ खाते हैं, बट फिर भी उनको दिखाना है कि हमारे गाँव से सब्ज़ियाँ आई हैं। तो यहाँ पर प्रेटी मच व्लॉग ख़त्म हो जाता है। और अब देखने वाला यही होगा कि नेक्स्ट व्लॉग कब डालते हैं। और आई एम ऑल्सो अवेटिंग शोएब एंड दीपिका का भी कुछ अगर आए तो पता चले।
बट आई एम ग्लैड कि जब शुरू में नेहा ने जब व्लॉग डाला था अपना, जब पूरा वीडियो, तो मैनी पीपल वर जस्ट सो अगेंस्ट शोएब एंड दीपिका, बट नाउ पीपल, बिकॉज ऑब्वियसली दूसरे जब पॉडकास्टर्स अपना ओपिनियन ले लेकर आ रहे थे, देखो कुछ पॉडकास्टर्स हैं जिनका सिर्फ काम नेगेटिव ही बोलना है, उनको तो मैंने अभी सुनना भी ऑनेस्टली बंद कर दिया, बिकॉज आई जस्ट रियलाइज़ कि इनका सिर्फ और सिर्फ मतलब कहते हैं ना, दिस ओनली नेगेटिविटी, देयर इज़ नथिंग पॉजिटिव इन इट, एंड आई एम नॉट लाइक यू नो कि भाई पॉजिटिव बोलो, बट इट्स जस्ट दैट कि यू नो सर्टन थिंग्स आर टू बी, एक कॉमन सेंस की बात होती है कि भाई आपके पास कॉमन सेंस होना चाहिए। अब जैसे जैसे ये भालू अपी है, ये अच्छी बनने की कोशिश करती है, बट आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये पीठ पीछे कितनी यू नो जहरीली है, और आपको नज़र आ रहा होता है ये व्लॉग्स में कि भाई वो क्या करना चाह रही है विद, लाइक एज इन लाइक ट्राइंग टू बी स्वीट, बट यू नो दैट पीठ पीछे शी इज़ जस्ट बीइंग अ बिच। तो आई यू नो एंड दोज पीपल हु आर जेन्युइनली यू नो नॉट, मतलब कि आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट आउट, बट यू नो कि यार यू नो तो नॉर्मल थोड़े से हैं, थोड़े बेटर है, इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कंपैरेटिवली फ्रॉम दिस लेवल, उनका लेवल थोड़ा सा बेटर है, उनके व्लॉग्स थोड़े बेटर है, उनके पास कंटेंट नहीं होता है तो वो नहीं करते हैं, व्लॉग्स में छचोरापना नहीं होता है, तो उनका जब यू नो ज़बरदस्ती अब उनको जैसे बोलते हैं ना, उनको मैं एलिगेशन नहीं करूँगी, लेकिन ज़बरदस्ती उन पर कीचड़ उछालने की कोशिश की जा रही है। So I think people should, that was a very good thing that many podcasters came in and they curbed it down, because simultaneously ऐसा हुआ कि ये वाला मामला आया, और इससे जस्ट पहले वो जो एक लड़की है वो आई एंड शी यू नो कोई एक्स एम्प्लॉय थी, शी सेड कि मेरे साथ गलत किया, फिर उसके आड़ में दूसरी भी कोई आ गई कि मेरे साथ गलत किया। तो एक तो वो जो आई है जिसने बोला है कि मेरे साथ गलत किया, आई रियली यू नो, बिकॉज शी सेड कि उसके फ्रेंड्स भी है यहाँ मुंबई में एंड ऑल ऑफ दैट, तो अगर उसका इतना यहाँ पर था कि भाई उसके फ्रेंड्स है एंड एवरीथिंग, जो उसके फैशन इंडस्ट्री वाले हैं, वाई डेंट दे लेट गेट यू नो हेल्प हर गेट अनदर जॉब। उसको बहुत अच्छे से पता है कि ये जो फैशन इंडस्ट्री है मुंबई में स्पेशली, ये जितनी बाहर से आपको नज़र आती है कि अरे यू नो फैशन एंड दिस एंड दैट, वो अंदर से उतनी ही ज़्यादा ख़राब है। अगर आप किसी भी अच्छे एज एन, एक तो होते हैं कि चलो ठीक है यू नो जो नॉर्मल ठीक ठाक अच्छे एज एन अच्छे पर्सन जैसे होते हैं, वो लोग अगर आपको एम्प्लॉय करते हैं तो वो फिर भी आपके साथ थोड़ा बहुत नरम के साथ आपके साथ रहते हैं। जैसे कि ये दीपिका ने, शी कॉल्ड हर फ्रॉम देयर, शी गेव हर यू नो रेसिडेंस, उसने दिया अपना रहने के लिए, उसको खाना रहना सब मतलब सब प्रोवाइडेड था उसके लिए, उसके ऊपर से उसको सैलरी दे रही थी काम करने के लिए। तो मतलब कि आई थिंक जितना नॉर्मल एक होता है ना, आई डोंट नो हाउ ओल्ड दैट गर्ल इज़, बट जितना एक होता है उससे काफ़ी उसको बेटर मिल रहा था, बिकॉज यहाँ पर ऐसा होता है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज I know certain things, I mean because I am part of that industry, so I kind of know it. It is basically कि अगर आप कोई फैशन स्कूल से निकल भी जाते हो, जैसे कि आप निफ्ट वगैरह से भी अगर निकल आते हो, आई एम टॉकिंग अबाउट डिज़ाइनर्स हियर, नॉट स्टाइलिस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट डिज़ाइनर्स, देर इज़ नो चांस आइदर आप निफ्ट में निकले हो और आपके पास बहुत पैसा है, आप अपना लेबल लॉन्च कर लो, बट अगर आप अपना लेबल लॉन्च भी कर लोगे तो आपको कोई जानता नहीं है कि आपका लेबल ख़रीदेगा। फिर आपको स्टाइलिस्ट को पैसा देना पड़ेगा कि भाई हमारा कपड़ा किसी सेलेब्स को पहनाओ ताकि लोगों को पता चले कि हमारा कोई ब्रांड है। नाउ सेकेंड थिंग इज़ दैट इफ पीपल आर नॉट वेल ऑफ, ऑब्वियसली दे विल स्टार्ट वर्किंग विथ डिज़ाइनर्स। अब मैं कोई एम डिज़ाइनर के साथ काम करूँगी जिसका ऐसा कुछ नाम है नहीं, बट इवन इफ दैट डिज़ाइनर पेइंग मी वेल और वट एवर, as in there won't be any addition to my resume कि भाई you know I'm working on something. Now if I go and work with Manish Malhotra and I have just graduated, Manish Malhotra is not going to pay me even a single penny initially. He is going to keep me as a intern, और he will be like तुम्हारा 2 महीने या 3 महीने का इंटर्नशिप करो एंड यू टेक योर रेज्यूमे में मेरा नाम, तुम्हारे रेज्यूमे में मेरा नाम आ जाएगा, आई कैन गिव यू रिकमेंडेशन लेटर, देन टाटा बाय बाय। इफ़ यू आर एक्सेप्शनली गुड, आप बहुत अच्छे हो, आप तो मतलब एक्सेप्शनल हो, तो ही माइट ऑफर यू अ जॉब आफ्टर योर 3 month इंटर्नशिप।
And if he offers you a job, he is not going to pay you more than initially. He is not going to pay you more than 10-15,000 max. 10-15 is the max I'm saying. Without any food, residency, nothing. जस्ट तुमको 10-15 हज़ार मुँह उठा कर दे दिया, तुम अपना ट्रैवल देखो, तुम अपना खाना देखो, तुम अपना रहना देखो, सब कुछ. So that is how it works. You know, I mean, all these designers, be it Sabyasachi, be it Manish Malhotra, these people don't pay you. And if you think कि मुझे 50-60 हज़ार या 1 लाख अगर मुझे सैलरी मिलेगी, ये 10 साल बाद होता है इन दिस इंडस्ट्री में. आपको बहुत जल्दी ग्रोथ, मतलब एक होता है आपकी हाइक, बट वो उसको बहुत टाइम लगता है. एक दफ़ा आप इस इंडस्ट्री में बहुत टाइम से हो, आपको लोग जानते हैं, आपके काम को लोग जानते हैं, फिर ऐसा है कि कोई और आपको ज़्यादा ऑफ़र कर दे कि भाई तुम मेरे साथ काम कर लो, आई विल पे यू दिस मच. लाइक दैट इट वर्क्स. Nobody knows you, you are zero for them. People, you know, sometimes there are these things even for stylists. It's like people pay you stipends 1500, महीना भर काम कराएंगे, सिर्फ कितना देंगे, 1500. दैट इज़ हाउ इट वर्क्स इन फैशन इंडस्ट्री. हर साल मतलब 100 लोग ग्रेजुएट होते हैं फ्रॉम दीज फैशन स्कूल्स. मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द टॉप वन, जो छोटे मोटे होंगे घाटकोपर वगैरह में, या आई डोंट नो वो क्या बोलते हैं, वो कौन सा एरिया है वर्सोवा के पास, साकिना का, वहाँ पर भी 2-3 फैशन कॉलेजेस हैं. वो कॉलेजेस में से तो मैं बात नहीं कर रही हूँ, वहाँ से तो अगर मिलाओगे तो कम से कम 500 लोग ग्रेजुएट होंगे हर साल. तो वो 500 लोगों को थोड़ी ना इंडस्ट्री में, तो यू नो दे आर जस्ट अ वेरी फ्यू हैंडफुल. They are not 500 stylists and 500 designers and everything. So she should have been grateful, and now she realizes, I think she and now उसने जो अपना शक्ल दिखाकर भी एक तो सबको पता चल गया, तो पता नहीं उसको कोई जॉब अभी ऑफ़र करेगा भी या नहीं. सो उसने अपने ही बोलते हैं ना पैर पे कुल्हाड़ी मारी है. एंड आई एम श्योर कि उसको देखकर बहुत सारी जो यहाँ पर फैशन यू नो इंडस्ट्री में लोग हैं, जो मतलब बेचारे जो अभी यू नो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको पता होगा कि ये इसके पास तो यू नो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी थी, बट इसने अपने हाथ से ही उसके ऊपर पानी फेर दिया है. एनी हाउ ये व्लॉग फिर लंबा हो रहा है, टॉपिक भी पूरा ऑफ चला गया है. तो थैंक यू सो मच गाइस. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. एंड प्लीज़ गाइस थोड़ा बहुत इंटरेक्शन बढ़ाओ, वरना मुझे तो यू नो ये निदा सुफियान के जो क्या बोलते हैं सब्सक्राइबर्स या ब्लाइंड फॉलोअर्स ऐसे ताने मार के कमेंट्स कर रहे हैं कि ख़ुद के तो सिर्फ 2 लाइक्स है और चलिए 8 मिलियन वालों को रोस्ट करने और ये और वो. तो ज़रा प्लीज़ मेरी इज्जत रख लो थोड़ी. सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय.